नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 641 है कि गीत का छंद का एक चरण गीत का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26 या 28? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 26 इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो गीत का छंद है, गीत का छंद की एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और मैंने आपको ये ट्रिक से बताया था, गीत का 26 की है, गीत का 26 की है। तो 26 बार 26 को ध्यान में रख लीजिएगा, गीत का छंद में 26 मात्राएं होती हैं। अब संख्या 642 है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी शालिनी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, अरिल, रोला और गीतिका ये तीनों जो है मात्रिक छंद है, लेकिन जो शालिनी है ये वर्णिक छंद है। ध्यान में रखिएगा, शालिनी वर्णिक है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 643 है कि मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मात्राओं वाले छंद नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर होना था कि 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। बना लीजिए, 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सोठा कहते हैं, हरिगिरता कहते हैं, रोला कहते हैं या फिर दोहा कहते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प है ना, ये को लॉक किया जाए। विकल्प ये सोठा इज राइट आंसर, है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा आप कह सकते हैं विभाजित है। इस प्रश्न की जो भाषा सही नहीं है, दोहा भी हो सकता है, सोठा भी हो सकता है, रोला भी हो सकता है, हरि गीत का केवल नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब मैं इस प्रश्न को यहीं पे रैंक कर देता हूँ, इसका ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि हरि गीत का 28 का होता है, बाकी सबको अगर देखेंगे सब में जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना लिए 24 मात्राओं वाला छंद नहीं है। छंद 24 मात्राओं को क्या कहते हैं? तो मुझे लग रहा है कि कुछ दूसरा सोच करके प्रश्न निर्माण किया गया होगा, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे कुछ त्रुटि रह गई है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 644 है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का, महादेव वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का? तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे विकल्प डी का चुनाव कर लिया। विकल्प डी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। देखिए, छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। अब छंद में लयमान कौन होता है? बोले पंत। पंत फार सुमित्रानंदन पंत को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 645 है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहा त लखन सन राम हृदय गुण। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा? तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी चौपाई छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह सब मात्रिक छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 646 है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर याति होती है। रोला में, हरि गीतिका में या फिर छप्पय में? तो 646 का जवाब आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प रोला इज राइट आंसर, है ना। रोला में 24 मात्राएं होती है और 13 और 11 मात्राओं पर याति होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 647 है कि या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, कवित, सवैया? तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल पलक झपते इसका जवाब दिया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सवैया इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, सवैया है, आठों सिद्ध। और छोइया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
प्रसंख्या 648 है कि 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। मंदक्रांता, बसंत तलिका, कवित या फिर सवैया। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि है ना 31 या इससे अधिक वर्णों का जो चरण होगा ना उसे कवित कहते हैं। विकल्प सी इज राइट आंसर। कवित ध्यान में रखिएगा, 31 से अधिक वर्णों के चरण वाला जो छंद होता है ना वो कवित कहलाता है। अब प्रश्न 649 है कि इन तनका दिया करूं बाती मेलो जियो और लोही खींचो तेल ज्यो तब मुख देखो पियो। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? चौपाई का, रोला का, दोहा का, गीतिका का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी दोहा इज राइट आंसर। बात करें दोहा तो दोहा 13 मैंने बताया था, 13 11, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 650 है। गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माही देखहु आपन मूरत सी के छाही में कौन सा छंद है? वरवय, सवैया, सोठा, दोहा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि 12 और 7 मात्रा पर बिल्कुल देख रहे हैं, यति है 12 और 7। तो ध्यान में रख लीजिएगा, वरवय इज राइट आंसर। ठीक है, जिन भाई बहनों ने विकल्प ये का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहसन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 651 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक छंद नहीं है? भुजंगी, इंद्रवज्जा, बसंत लिखा, आरिल्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जो आरिल्य है ना ये मात्रिक छंद है, बाकी भुजंगी, इंद्रवज्जा, बसंत लिखा ये सब वैदिक छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आरिल्य जो है वैदिक छंद नहीं है। कमला किस गण का उदाहरण है? जगड़, सगड़, रगड़, तगड़। तो या माता राजभान सलगा, सलगा तो सगड़ है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी को लॉक कर लीजिएगा। कमला में सगड़ है, ठीक है ना, बिल्कुल हरस हरस दीर्घ। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 553 है। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बनता है या कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? रोला उलाला, सोठा रोला, दोहा उलाला और दोहा और रोला। तो अब 553 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दोहा और रोला इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको बताया था ना कुंडलिया डोरा से बांधी जाती है, डोरा से। तो डोरा माने डो माने दोहा, रो माने रोला, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी दोहा और रोला इज राइट आंसर। अब प्रश्न क्या 654 है कि प्रकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? अलंकार शास्त्र का, ध्वनि शास्त्र का, छंद शास्त्र का, भाषा शास्त्र का। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो प्रकृत पैंगलम है ना वो छंद शास्त्र का ग्रंथ है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और इसके रचनाकार लक्ष्मीधर है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 655 है कि रामदूत अतुलित बलधामा इनमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। तो रामदूत अतुलित बलधामा की बात करते ही आपके दिमाग में आ गया कि सर ये तो चौपाई है और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 656 है कि निम्नलिखित में से गीत का छंद का उदाहरण है? दिवस का अवसान समीप था। तो मैंने आपको बताया था द्रुत विलंबित है। दिवस का अवसान समीप हो तो द्रुत विलंबित करो, इधर में रख लीजिएगा। तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तारे टूटे तो ये तो नहीं है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए और मिली मैं स्वामी से पर कह ना सकी संभाल के। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब है विकल्प सी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। गीत का छंद का उदाहरण है। बात करें गीत का छंद में 26 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यह मात्रिक छंद है और 26 मात्राओं का चरण होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें 14 और 12 मात्राएं, 14 12, 14 12 ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। 14 12 मात्राओं पर आती होती है। तो गीत का मैंने आपको बताया था 26। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 657 है कि छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8, 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले।
तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, चार चढ़ इज राइट आंसर, है ना। छंद प्राय चार चढ़ होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 658 है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, बसंतलिका या फिर हरि गीत का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प इंद्रव्रजा इज राइट आंसर। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, इंद्र की तरह, बस दिमाग पर रख लीजिएगा। इंद्र फार इंद्रव्रजा, मैं राज्य की चाह न करूँगा इंद्र की तरह, तो इंद्रव्रजा है। ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे ध्यान में रख लेना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 659 है कि चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। अब प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती है, अंत में जगड़ तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। और प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु। तो देखिए चौपाई को सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो दो आप देख लीजिएगा। अब दोनों में आप थोड़ा सा कंपेरिजन करिएगा। यहाँ पे है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़ होता है, जगड़ तगड़ नहीं होता है। यही विकल्प सही है। विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और प्रश्न संख्या 660 है कि लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है। चौपाई, सोरठा, सवैया, छप्पे। तो बिल्कुल लक्षण के आधार पर अगर देखा जाए तो दोहा का विपरीत जो होता है विकल्प भी सोरठा, है ना। दोहा में 13 और 11, 13-11, लेकिन सोरठा में 11 और 13 पर ध्यान में रखिएगा। पहले और तीसरे में सोरठा में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13, जबकि दोहा में इसका उल्टा, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 661 है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं पिंगल हैं। इसी कारण से छंद शास्त्र का एक नाम पिंगल शास्त्र भी होता है। प्रश्न संख्या 662 है कि चरण में वर्णों की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर इन बाणिक छंदों का सही अनुक्रम होगा। बसंतलिका, मंदक्रांता, शार्दूल विकीर्ण, इंद्रव्रजा। मंदाक्रांता, शार्दूल विकीर्ण, इंद्रव्रजा, बसंतलिका। शार्दूल विकीर्ण, इंद्रव्रजा, बसंतलिका, मंदाक्रांता। इंद्रव्रजा, बसंतलिका, मंदाक्रांता, शार्दूल विकीर्ण। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल इंद्रव्रजा मिलेगा। इंद्रव्रजा में 11 वर्ण है, ध्यान में रखिएगा। बसंतलिका तिलक 14, ध्यान में रख लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर मंदाक्रांता में 17 होता है, और शार्दूल विकीर्ण की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें 19 होता है ना, 19। तो इस प्रकार से 11, 14, 17 और 19, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 663 है कि वर्ण के छंदों में किसका विचार होता है। वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। तो वर्ण छंद में वर्ण का विचार होता है, विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 664 है कि आरात सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है। जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, गुरु, या फिर रगड़, जगड़, तगड़, तगड़, जगड़, रगड़, रगड़, जगड़, जगड़, मगड़, या फिर मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और तगड़ है। तो ढेर सारे भाई बहनों का यहाँ पर जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। सबसे पहले जगड़ है, फिर रगड़ है, फिर जगड़ है, फिर रगड़ है और जगड़ और गुरु है। तो विकल्प ए इज राइट आंसर, और इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए विकल्प को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 665 है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजडारों में प्रयुक्त छंद है, और ये रिपीट हो गया है। कवित्त है, सवैया है, वरवय है या फिर दोहा है। तो बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं कि विकल्प बी सवैया है, रसखान जी का है, ध्यान में रखिएगा। और सवैया में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा।
अब प्रश्न संख्या 666 है कि घनाक्षरी छंद है, मात्रिक, वाणिक, आक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आ गया कि छंद तो दो ये होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो मात्रिक तो है नहीं, इसलिए विकल्प बी वर्णिक छंद इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई की पात्र है। और वर्णिक और मात्रिक के छंद से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अब ये हो सकता है कि प्रश्न का जो पैटर्न हो थोड़ा सा हट कर हो। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 667 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, छप्पय, सोठा, उपेंद्र, व्रजा या फिर रोला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को ला किया जाए, उपेंद्र वर्जा इज राइट आंसर। ये वर्णिक छंद है ना, केवल उपेंद्र वर्जा वर्णिक छंद है, बाकी छप्पय, सोठा और रोला मात्रिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न क्या 668 है कि मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई, हरिगीत का, रोला, मालनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आगे अक्सर विकल्प बी को ला किया जाए, विकल्प बी हरिगीत का इज राइट आंसर। बात अब हम लोग करें हरिगीत का, तो हरिगीत का सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक क्षण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए विकल्प बी को ला कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 669 है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो गण तो सभी लोग जानते हैं, या माता राजभान से लगा 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं और 3-3 वर्ण के जोड़ा होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 670 है कि मात्रा क्रम की दृश्य दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम, रोला, चौपाई, सोठा, हरिगीत का। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। अभी आपने देखा था कि दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। दोहा में 13 और 11 मात्राओं पर्याप्ति होती है, यानी कि पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, जबकि सोठा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, यही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 671, अवधि का निजी छंद है, वरवय, कवित्व, रोला या फिर छप्पय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अवधि का जो निजी छंद है वरवय है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अवधि का निजी छंद वरवय। अब प्रश्न क्या 672 एक अनुष्टुप है, एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो अनुष्टुप एक छंद है, विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न क्या 673 है कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी हैं वेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प को लाख किया जाए, विकल्प ये दोहा इज राइट आंसर। बात करें दोहा 13 और 11 मात्राओं पर्याप्त होती है, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 674 है कि मंगल भवन मंगलहारी दरहु दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा, चौपाई, सोठा, सवैया। तो बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं कि चौपाई छंद है और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 675 है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, रोला, चौपाई, परवय। तो सब लोग जान रहे हैं कि दोहा है, और दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और मैं आपको क्लू बताता हूँ, दोहा 13। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 676 है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप है, पदड़िया, पटझटिका, अरिल या फिर चौपाई। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है, विकल्प सी अरिल इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 677 है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है,
पीयूषवर्धक रोला गीत का चौपाई, रोला गीत का चौपाई पीयूषवर्धक, गीत का चौपाई पीयूषवर्धक रोला और चौपाई पीयूषवर्धक रोला गीत का। तो विकल्प डी को आप सही से देख पा रहे होंगे। चौपाई में 16 मात्रा, पीयूषवर्धक में 19 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, गीत का में 26 मात्रा होती है। तो 16, 19, 24, 26 विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 678 है कि सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, 16 11 प्रयति, अंत में लघु गुरु। 28 मात्राएं, 16 12 प्रयति, अंत में लघु गुरु। 28 मात्राएं, 16 12 प्रयति, अंत में गुरु लघु। 27 मात्राएं, 16 11 प्रयति, अंत में गुरु लघु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 27 मात्राएं होती हैं, 16 11 प्रयति होती है, अंत में गुरु लघु होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 679 है कि जय सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, वर्वय या फिर रोला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी सोरठा इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 680 है कि छप्पे में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का यहाँ पर जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्रथम 4 चरण में रोला और अंतिम 2 में उलाला होते हैं। विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 681 है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिना कर्म शिवत्त नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? अब आपको जवाब देना है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला बाणिक छंद, 13 मात्राओं की यति से 26 मात्रा वाला मात्रिक छंद और 15 मात्राओं की यति से 30 मात्रा वाला मात्रिक छंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये है 14 मात्राओं की से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 682 है कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी छंद सूत्र इज राइट आंसर। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब संख्या 683 है कि इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? छप्पे में, कुंडलिया में, इंद्रवृजा में, उपजाति में। तो 683 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी कुंडलिया में जो है प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब संख्या 684 किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला में, वर्वय में, छप्पे में या फिर सोरठा में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या 685 है कि किस छंद में 12 और 7 की याद से उत्पन्न 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा, दोहा, चौपाई, वर्वय। तो वर्वय में 12 और 7 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। दोहा में 13 11 कुल 24। सोरठा में बात करते हैं 11 और 13 कुल 24। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न क्या 686 है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दिए सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 2 प्रकार की, ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार की होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न क्या 687 है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। ए में है कि दोहा द्रुत विलंब सवैया, सोठा मंदाक्रांता, चौपाई दोहा रोला, मंदाक्रांता सवैया और चौपाई। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चौपाई दोहा रोला इज राइट आंसर। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहा में 13 11 और रोला की बात करते हैं तो बिल्कुल 13 11 24। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प सी ये मात्रिक है, बाकी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न क्या
688 है और प्यारा सा प्रश्न है, जवाब आपको देना है। जब मैं था तब हरी नहीं है भारी है मैना, तो बिल्कुल ये दोहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। राम कुरूप निहारत जानकी कंगन की, तो इसे सवैया कर लीजिए, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राम कुरूप निहार जानकी सवैया है। और जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मरम हमारा, तो ये तो चौपाई है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अधर लगे हैं आन करके प्रयाण, ये कवित्व है, ध्यान में रख लीजिएगा। 4 फिर 1 फिर 5 फिर 2, तो इसके हिसाब से 4 1 5 2 यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 689 है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, हरिगीत का, रोला और दोहा। तो मात्रिक छंद की बात अगर की जाए तो यहाँ पर मंदाक्रांता जो पाणिक छंद है इसमें 17 वर्ण होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। हरिगीता में 26 मात्रा, दोहा में 24 और रोला में 24, ये सब मात्रिक है। केवल यही मंदाक्रांता जो है मात्रिक छंद नहीं है, वर्णिक छंद है। अब प्रश्न संख्या 690 की राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिह गुणावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर रोला? तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी चौपाई इज राइट आंसर। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, इसी प्रश्न के साथ आपके छंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और संभावित प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो अगले टॉपिक में हम लोग अलंकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।